नमस्कार आरंभ करने जाऊँ आज ओडिया कार्यक्रम नारी केड़े धन्य तुम्हें केड़े धन्य नारी तुम्हें केड़े धन्य तुम्हें केड़े धन्य धन्य तुम नारी जन्म धन्य तुम नारी जन्म आश्चर्य सृष्टि ईश्वरंक नारी तुम्हें केड़े धन्य हो नारी तुम्हें केड़े धन्य खुशी आम सहित अच्छा मुझे पचारि एज ए नारी भाव से निज विषय से कौन कहे प्रभु मान आम गौरव नारी जिते आम वाक्य देखू प्रभु कन्या मंडश्री भी तुलना कर बहुत सुंदर विषय आम जो आज बह गोटे कन्या गोटे नारी भी बहुत गुरुत्व रही बिकज प्रभु से मंडली को तुलना कर बहुत सुंदर विषय तो आई फील वेरी ब्लेसेड एंड आई थैंक गॉड कि से सुजोग देले गोटे नारी रूपे जन्म होबार गोटे केते बड़ गुरुत्व विषय और प्रभु साहाय्य कर वी आर बीइंग अ हेल्पफुल वुमेन सबमिसिव ग्रेसफुल टू रिप्रेजेंट गॉड एंड तांको गौरव देवा प्रभु साहाय्य कर आसंतु आमे माने ईश्वरंकर वाक्य सुनिबा एवं एही वाक्य को आमनकर जीवन रे कार्य रे लगाइबा। प्रेज द लॉर्ड। नारी चैनल में आप सभी बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। प्रभु का जो वचन मैं लेके आई हूँ वो हमको मिलता है बाइबल में इफिसियों की पत्री और पहला पत्रस में। तो आज मेरी बहनों मेरा जो टॉपिक है वो है एक पारिवारिक जीवन में अच्छे पारिवारिक जीवन के लिए दो बातें महत्वपूर्ण हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं बाइबल में इफिसियों की पत्री 5:33 पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। और पहला पत्रस 3:7 में लिखा है वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। मेरे प्रियो हमने यहाँ पर 2 अध्याय को पढ़ा है। इफिसियों की पत्री में हमने पढ़ा कि पति पत्नी से प्रेम करे और पहले पत्रस में हमने पढ़ा पति पत्नी का आदर करे। तो मेरे प्रियो बहनों यहाँ पर 2 बातें हैं। पहला है प्रेम करना और दूसरा क्या है आदर करना। तो ये दोनों बातें परिवार में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों बातें एक रिश्ते में है तो वह पति पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत होगा। प्रेम और आदर करने का मतलब क्या है? हम लोग अपने जीवन को कैसे जिएंगे? अगर प्रेम और आदर है तो हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, मदद करेंगे, हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे, हम लोग एक दूसरे की गलत बातों को लेकर दुख नहीं पहुंचाएंगे।
अगर गुस्सा है तो गुस्से पर संयम रखें। अगर नाराज है उस नाराज़गी को हम क्या करें, छोड़ देंगे। कभी एक दूसरे के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगर ऐसा कभी आपके परिवार में हुआ है तो माफ़ी मांग लीजिए और ये निर्णय लीजिए कि हमारे परिवार में ऐसी बातों को नहीं करेंगे, एक दूसरे की बुराई नहीं करना है। मेरे प्रिय बहनों, आज अपने दोस्तों के साथ अगर आप होंगे, अगर आप अपने रिश्तेदारों के साथ होंगे, लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि हम लोग अपने जीवन साथी से हमें प्रेम करना है, उसका आदर करना है। तो इसका अर्थ है कि उनकी बुराई को या उनकी कमियों को हम दूसरों के सामने चर्चा नहीं करेंगे। साथ में हमें कभी एक दूसरे के माता पिता या रिश्तेदारों की भी हमें बुराई नहीं करना चाहिए। कभी आप दोनों के बीच में कभी अनबन हुआ है, कुछ बहस हुआ है, तो ये ध्यान रखिए कि माता पिता या रिश्तेदार की बुराई उसमें ना करें, लेकिन आप लोग आपस में मिलजुल कर इस बात का समझौता कर लें, अपने समस्या को सुलझा लेंगे। कभी एक दूसरे को हमें धमकी नहीं देना है। आजकल तो अनेक जगह पर इस तरह का धमकी भरे काम हो रहे हैं। कभी कभी पति बोल रहा है पत्नी को मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कि पत्नी बोल रही पति को मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन इस प्रकार की बातों को कभी भी ये रिश्ते में नहीं आना चाहिए। जब प्रभु ने हमें जोड़ा है तो हम लोग हमारे जीवन में अंत तक हम वफादार रहे, विश्वास में दृढ़ रहे। मेरी प्रिय बहनों, बहुत से वक्त इस प्रकार देखा जाता है कि पति पत्नी से कहता है या पत्नी पति से कहती है, अरे तुम तो पागल हो, या पागल जैसे क्यों बोल रहे हो। तो प्रियो, इसमें प्रेम और आदर कहाँ है? हमारे शब्दों को हमें ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा हमारे मुंह के शब्दों को हमें ध्यान में रखना है। हमारे शब्दों में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, आदर होना चाहिए। अगर हम एक दूसरे की कमजोरी को जानकर हमें उनका मदद करना है, साथ में एक दूसरे की क्षमता को, वरदान को हमें जानना है। अगर पति के अंदर कोई टैलेंट है और हुनर है तो पत्नी उसे कहना चाहिए कि आपके अंदर ये टैलेंट है, आप इसे बाहर निकालिए। अगर पत्नी के अंदर कुछ टैलेंट है तो पति को बोलना है कि आपके अंदर ये टैलेंट है, आप इसे बाहर निकालिए। लेकिन मैं आपके सामने अपना एक उदाहरण दे रही हूँ कि मैं इतना साल हमारे चर्च जाती थी, लेकिन कभी भी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं सामने में मीडिया के सामने बैठ के यहाँ प्रभु का वचन कुछ बोल सकूँगी। किंतु इससे बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे प्रभु के दास दासी का। उन्होंने हमको प्रोत्साहित किया, उन्होंने कहा कि आप लोग बोल सकते हैं नारी चैनल में। लेकिन मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं जानती, मैं क्या बोलूँगी। लेकिन प्रभु ने सहायता किया और इसलिए धन्यवाद देती हूँ कि मैं आपके सामने बैठ के कुछ थोड़ा सा ही वचन में बोल पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी मेरे मुझे कोऑपरेट करते हैं कि जो तेरे अंदर टैलेंट है उसको तू बाहर निकाल और बोल करके। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे परिवार के लोगों के लिए भी। और देखिए, हमें जो उसके अंदर, हमारे अंदर जो क्षमता है, जो वरदान है, उसमें क्या करना है? हमें उसे प्रोत्साहित करना है और उसे बढ़ाना चाहिए। अब देखिए कि अगर दूसरे से हम अगर प्रेम करते हैं और हम उन्हें आगे बढ़ाने में हमें उसे सहायता करना जरूरी है। साथ ही साथ यदि हम साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। यदि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके लिए सुरक्षा को मांगेंगे, ताकि आने जाने में परमेश्वर उनके साथ रहे, वो लोग प्रभु में दृढ़ रहे, विश्वास में कभी भी कमज़ोर नहीं हो सके। इन सारी बातों को लेकर हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ में एक दूसरे के प्रति क्या करना है? मैंने कहा था वफादार रहेंगे। जब हम लोग बाहर जाते हैं, सर्विस करते हैं या ऑफिस में ड्यूटी करते हैं, तो क्या बहुत लोग जो आत्मिक परिवार है वो जानते हैं, लेकिन जो सांसारिक है वो लोग सोचते हैं हम लोग कुछ भी कर देंगे, कोई भी गलत काम कर देंगे, लेकिन क्या है, हम प्रभु हमको क्षमा कर देगा। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु सब देखता है कि आपकी एक एक बातों का प्रभु निरीक्षण करता है स्वर्ग से
कि हम लोग क्या कर रहे हैं करके। तो इसीलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमको देखता है, तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, वफादारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने अपने जीवन में जीवन साथी को प्रेम और आदर करते हैं तो हम हमेशा उनकी भलाई और खुशी को चाहेंगे। अगर दुख भी उठाना पड़े तो हमें हमेशा तैयार रहना है। मेरे अंदर मेरे जीवन साथी के प्रति मुझे प्रेम और आदर है, तो आप सोचिए कि हमारे जीवन कैसा होगा। मेरे प्रिय बहनों, ये वचन सिर्फ सुनने वाले ना बने, लेकिन सुनकर अपने जीवन में हम लोग लागू करने वाले बने। लेकिन हमें इस विषय में भी ध्यान देना है कि हम सही बातों के लिए साथ देने वाले बने। अगर हमारा जीवन साथी गलत रास्ते पे चल रहा है, उन्हें समझाना है, लेकिन उस गलत काम में हम उसका साथ नहीं देना है। बाइबल में एक अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। ये प्रेरितों के काम में हमें मिलता है हनन्याह और सफीरा के बारे में। हनन्याह और सफीरा जो दोनों पति पत्नी थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे पास जो ज़मीन है उसको बेच के कुछ अंश हम पतरस को देंगे। लेकिन उन्होंने, जब पतरस ने पूछा कितने में ज़मीन बेचा, लेकिन उन्होंने सही बात नहीं कहा। और क्या हुआ, उन्होंने झूठ का सहारा लिया और अंत में उसका दोनों की मृत्यु हो गई। ये तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करना चाहिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। मेरे प्रियो, हमें हर बात पर यह ध्यान देना है कि हम लोग झूठ के लिए या धोखा के लिए या कोई भी बात जो गलत है उसके लिए एक दूसरे का साथ ना दें, लेकिन हम उन्हें प्रेम से समझाइए कि यह गलत है और सही मार्ग कौन सा है, उसमें हमें चलना है। और अंत में मेरे प्रियो, एक बात कहना चाहूँगी मैं कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग आपसी प्रेम और आदर नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को कभी भी नहीं सुनेगा। और आज हम ये निर्णय लें कि हमारा जीवन में प्रेम और आदर रहे। और सभी बहनों को मैं क्रिसमस का और नया साल का ढेर सारा शुभकामनाएं देती हूँ। छोटे से वचन पर प्रभु आशीष दे। शालोम। आज प्रोग्राम टी एठारे रखुछु। ईश्वर को इच्छा हेले नेक्स्ट एपिसोड रे देखा हबो। शालोम, बाय बाय। तुमे केड़े धन्य, तुमे केड़े धन्य।